नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्री डीएलएड बीएसटीसी 2026 का ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा बीएसटीसी 2026। तो यहाँ पर आपको पहली लिंक दिखाई देगी प्री डीएलएड 2026, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर डीएलएड 2026 पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने बीएसटीसी की साइट है वो खुल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म 2026 पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने अप्लाई पेज है वो खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन दो डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जनरल डिटेल में आप आवेदक का नाम है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद उनके पिता का नाम है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद माता का नाम है वो एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। ध्यान रहे कि ये सारी डिटेल है वो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति को सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नाम है वो एंटर कर देना है। इसके बाद कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप अल्पसंख्यक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो यस पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो पर कर देंगे। इसके बाद आप रक्षा कार्मिक आश्रित है तो यस को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो को कर देंगे। इसके बाद आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो को कर देंगे। इसके बाद क्या आप राज्य के कार्मिक है तो यस को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो को कर देंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आप बेरोजगार है तो अनएम्प्लॉयड पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस को आपको यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले आप स्थायी पता में अपने विलेज या सिटी का नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद अपनी तहसील है वो एंटर कर देंगे। इसके बाद आप अपने पोस्ट ऑफिस को एंटर कर देंगे और यहाँ पर आपको अपने एरिया पिन कोड को एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपने राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी तहसील को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी है वो एंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। इसके बाद आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप जिस भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन में आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अप्लाइंग फॉर अल्प भाषा। तो अगर आप अल्प भाषा में फॉर्म भरना चाहते हैं तो यस करेंगे और उस भाषा को सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आप नो करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 3 ऑप्शन। तो पहला है डीएलएड जनरल और दूसरा है संस्कृत और तीसरा है डीएलएड बूथ। तो अगर आपने 12th संस्कृत से की है तो सेकंड वाले को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जनरल पर ही रहने दें। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने 10वीं के बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपने 10वीं कौन से ईयर में की थी वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क को एंटर कर देना है और यहाँ पर आपके कितने प्राप्तांक थे 10वीं में वो आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपके परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने 12वीं के बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है और आपने 12वीं कौन से ईयर में की थी वो सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आपके 12वीं चल रही है तो आप 2026 अपेयरिंग पर सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने 00 लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का पेज है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको 50 से 100 KB के बीच में जेपीजी फाइल में ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपने थंब को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल को भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर IFSC कोड एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप IFSC कोड एंटर करेंगे आपके बैंक का नाम और ब्रांच है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी।
इसके बाद यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर है वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कंफर्म अकाउंट नंबर में फिर से अकाउंट नंबर को एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नंबर है वो एंटर कर देने हैं और यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर एंटर कर देने हैं। इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से अपना पेमेंट है वो कर देंगे। तो पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इसके आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।